नमस्कार, आपका स्वागत है एमडी वार्ता यूट्यूब पोर्टल पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मैं प्रमोद तिवारी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सदर आजमगढ़। आज अपने क्षेत्र में कुछ जगहों पर मैं गया घूमने के लिए, देखने के लिए यहाँ की एक्चुअल पोजीशन क्या है। एक तो सबसे पहले हमें आप लोगों को सतर्क करने की आवश्यकता है। मैं आज शहर में भी या आसपास के एरियो में भी मैंने देखा है, भाई बंधु आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी ने तीसरी बार कदम रखा है और इससे बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। स्वयं सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, सरकारों के भरोसे मत रहिए। पिछली बार तो लोगों के पास, समाज सेवियों के पास पैसा था, समाज सेवियों ने जैसे तैसे करके लोगों का सहयोग किया, सरकार का भी सहयोग किया। सरकार ने जो किया नहीं किया वो सब आप लोगों के समक्ष था। इस बार समाज सेवी भी खाली हो चुके हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है कि आप लोगों की मदद कर सकेंगे। साथ ही मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, अभी देख रहा हूँ जिस तरह से दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों से पलायन शुरू हो रहा है, उस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, कोई सही व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिस तरह से वहाँ से भगदड़ मचेगी और यहाँ लोग आएंगे तो कोरोना के हालात यहाँ और भी ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ की जनता ज़्यादा परेशान होगी। यहाँ सुविधाओं का अभाव है। आजमगढ़, जौनपुर या पूर्वांचल के किसी भी ज़िले में इतनी सुविधाएँ नहीं हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। यहाँ की जनता पहले ही भूखों मर रही है, रोज़गार सारा ख़त्म हो चुका है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना रोज़गार की व्यवस्था है, ना सब खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। उसके बाद भी अगर कोरोना जैसी महामारी इधर ज़्यादा पाँव पसार लेती, वैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अगर ज़्यादा पाँव पसार लेती है, प्रवासियों के आगमन की वजह से ज़्यादा यहाँ प्रभाव पड़ता है, तो बहुत मुश्किल में लोग पड़ जाएंगे। यहाँ की जनता त्राही त्राही करने लग जाएगी, जो कि अभी दिख रहा है। जनता भी कुछ सहयोग करे और सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मुद्दे हैं जो मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आज मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं कोई दिख नहीं रहा है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। यहाँ हॉस्पिटलों की व्यवस्था, और मैं सीएमओ महोदय से भी कहना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटलों में ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करें, क्योंकि प्राइवेट, जिस तरह से आप लोग प्राइवेट में लोगों को कह रहे हैं इलाज कराने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों को ऑथराइज किया जा रहा है, किसके पास है 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, जो भी पैसा लगा सकेगा वहाँ पे। ये बहुत ही गरीब एरिया है। यहाँ किसी पहले से 1 साल से लोग बेरोजगार पड़े हैं, ना किसी के पास रोजगार है, ना किसी के पास यहाँ ढंग की कोई सर्विस बची हुई है। बहुत किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, 1 साल से पढ़ाई नहीं है हुई। उसके बाद अभी भी देख रहा हूँ कि शायद कुछ परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं। आगे क्या होगा वो तो सरकार की प्लानिंग होगी, हमें तो कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लग रहा है अभी तक का। तो जितना प्रयास करें, आप सभी लोग से आग्रह करूँगा कि खुद प्रयास करें और खुद को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि यथासंभव अच्छी सुविधाएँ देने का प्रयास करें, तो ही पूर्वांचल का भविष्य उज्जवल रह पाएगा। नहीं तो मुझे तो बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। तिवारी जी, बेड लोगों को नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी है, इसके बाद भी सदन के से आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है, जनप्रतिनिधि कोई बोलने को तैयार नहीं है। जी, ये सदर की समस्या काफ़ी दिनों से रही है और सदर में आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, सही ढंग से उपचार नहीं हो पा रहा है। एक समस्याएं और आती हैं कि जो भी पेशेंट जाता है कोरोना के डर की वजह से, चाहे वो टीबी का पेशेंट हो, दमा का पेशेंट हो, अन्य किसी भी डिजीज़ का पेशेंट होता है, तो उसका भी इलाज ढंग से नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है यहाँ पे कमजोरी जनप्रतिनिधियों की है। और जनप्रतिनिधि मुझे नहीं लगता कि कोई जा कर के हॉस्पिटलों का जायजा लेता हो, कोई जनता के बीच जा रहा हो, उनकी परेशानियाँ देख रहा हो। मैं तो चाहे लालगंज क्षेत्र हो, चाहे आजमगढ़ का सदर क्षेत्र हो, मैं दोनों क्षेत्रों में भ्रमण करता हूँ, दोनों क्षेत्र देख रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जागरूक नहीं है। अपने प्रति कितना जागरूक है ये तो मुझे नहीं पता, और ये जनता बखूबी जानती है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जनता की सेवा करते करते काफ़ी
बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं, लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं देख रहा हूँ आज। तिवारी जी, क्या लगता है कि इस ग्लैमर की दुनिया में जो लोग चकाचौंध है, ध्यान उनका स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति नहीं जा रहा है, स्थिति यह है कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? जी, मैं जनता को काफ़ी हमारे क्षेत्र में लोगों को पता है, जो हमसे जुड़े हैं, पता है मेरा सर्वप्रथम मिशन ही शिक्षा को लेकर के है। आज के समय में चकाचौंध भरी दुनिया में लोग इन चीज़ों को अवॉइड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आज हमें मतलब पीछे ले जा रहा है वो मुद्दा है शिक्षा का। जब तक शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं होंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं सरकार नहीं दे पाएंगी, या हम आप स्वयं भी शिक्षा के लिए लड़कों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक ये सारी समस्याएं होती रहेंगी। आज आपको बताएं कि हम लोग कुछ जगहों पे फ्री कोचिंग भी चलवा रहे हैं। गरीब बच्चों का गांव देहात में जहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, लड़के इकट्ठा करके फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, उनकी पढ़ाई की जाती है। हमारे साथ एक संस्था भी है जुड़ी, जो भी हमें सपोर्ट भी करती रहती है। लेकिन यह है कि जनता को मैं ज़रूर कहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि उस शिक्षा आप अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी, जो समाज में फैली भ्रांतियाँ हैं उसको भी आप कम करने में सक्षम होंगे, अपना भला बुरा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अशिक्षित होने के कारण ही आज जो जनप्रतिनिधि या और भी अन्य, मैं नहीं नाम लेना चाह रहा था लेकिन लेना ही पड़ रहा है, जो नेता लोगों को गुमराह करके परेशान करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, उनको सही सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि जनता को पता ही नहीं होता है ना कि हमारे लिए कहाँ से क्या सुविधाएं मिल पाएंगी। अशिक्षित हैं, उनको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी तभी बात बनेगी, और उसके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। क्या लगता है कि इस महामारी के दौर में आजमगढ़ का जो प्रशासनिक अमला जिम्मेदारी लेके बैठा है, वह अपने जिम्मेदार को कितना ढंग से जिम्मेदारी निर्वहन कर पा रहा है? मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन ये लोग कर पा रहे हैं, और थोड़ा मुझे तकलीफ ज़रूर हो रही है। जिस हिसाब से हमारा काफ़ी पुअर कंडीशन का ज़िला है, उस तरह से अधिकारी वर्ग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तिवारी जी की जो बड़े प्रशासनिक अमला है, अधिकारी वर्ग है, वो ऑफिसों में बैठ के कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, बाहर जनता उमड़ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि अब इन लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, कितना हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का तालमेल है, ये हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन बिना आपसी इन लोगों के तालमेल के इस तरह से नहीं होता कि हर कोई, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो चाहे हमारे अधिकारीगण हो, सभी आज की डेट में बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दोनों की मिलीभगत हो सकती है, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या क्या आप इसकी शिकायत आप किसी से करेंगे क्या? अब मैं किससे शिकायत करने जाऊं? कई बार हमने लेख भी दिया है, कई बार हम प्रयास भी करते रहते हैं, अब ट्विटर के माध्यम से या जो भी हमारे पास माध्यम है, मीडिया का माध्यम है, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी कहते रहते हैं, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई तो कुछ हो तो सही। मैं नहीं कह रहा हूं कि चलिए किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, एटलीस्ट उनको अपना कार्य सही तरीके से निभाने के लिए उनको प्रेरित तो किया जाए, कहा तो जाए। अब मैं आजमगढ़ पूरा घूम करके अभी आया हूँ, बैरिकेटिंग जगह जगह जरूर लगी है, लेकिन वहाँ पे कोई खड़ा नहीं मिलेगा आपको। केबिन है, केबिन खाली पड़ी है। आगे मैं गया था अभी कचहरी में, वहाँ पे देखा मैंने कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, वहाँ किसी के पास मास्क नहीं था। क्या कर रहे हैं लोग? पीछे कुछ शायद पता चला था, मैं एक अधिकारी से थोड़ा शिकायत भी किया था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ा अभियान भी चला रहे थे, मास्क को लेकर के जनता को जागरूक करने का काम कर रहे थे। उसमें उन लोगों को कहा भी, तो कहे कि देखिए हम लोग कड़ाई तो करते हैं, लेकिन जब कड़ाई करने लग जाते हैं तो लोग नेतागिरी करने लग जाते हैं, उसमें धरना प्रदर्शन आके करने लगते हैं, तो उसमें हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बैक कर गया। हालांकि इसमें जनता का कोई दोष नहीं है, दोनों तरफ से नुकसान जनता का ही होता है। तो मैं अधिकारीगण से भी निवेदन करना चाहूँगा और नेताओं से भी, अपने नेता बंधुओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा
कि आपसी राजनीति, आपसी खींचतान आप के चक्कर में जनता का नुकसान ना करें, जनता को प्रॉपर जो सुविधाएं हैं उनको देते रहिए। उसके बाद आप लोग आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी अपनी जनता का हाल चाल इस महामारी में ले पा रहे हैं? देखिए हमारे सांसद महोदय तो मैंने एक बार सुना था कि शायद जीतने के बाद एक बार आजमगढ़ में आए थे और वो भी गाड़ी में ही बैठे बैठे चले गए। तो जो खुद यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे और किसी दूसरे के माध्यम से जानकारी लेंगे तो वो क्या काम करेंगे। और उनके पिताजी भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, तो उनके बारे में अपना सर्टिफिकेट भी लेने आजमगढ़ नहीं आए थे। तो इस तरह के जनप्रतिनिधि चुनने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर हमारा मैसेज उन लोगों तक पहुंच रहा है, माननीय अखिलेश जी तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर के अपने क्षेत्र में अपने जनता की बदहाली पर थोड़ा सा नज़र रखें और अपने 2-4 लोगों के भरोसे क्षेत्र को ना छोड़ें, क्योंकि जिनके भरोसे क्षेत्र छोड़ा जा रहा है वो अपना क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे हो, इनका क्षेत्र कहाँ से संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव ने निरहुआ के ऊपर विश्वास करके आज टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, तो उनका जो मत मिला क्या निरहुआ उस लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? नहीं, अभी जनप्रतिनिधि तो मैं देख रहा हूँ कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो 2019 में चुनाव लड़ा था वो भी बहुत अच्छी तरह से कोई भी जनता के बीच नहीं पहुँच पा रहा है। जनता के दुख सुख को कोई नहीं सुनने का प्रयास कर रहा है। कभी आते भी हैं लोग तो शहर या मीडिया के कुछ बंधुओं से मिलजुल करके वापस लोग चले जाते हैं। आज तक अगर उनसे किसी गांव के बारे में पूछा जाए, देहात एरिया के बारे में पूछा जाए, मैं अभी मेहनगर साइड से इधर से निकला था तो अपना ऊंचे गांव या ये जो क्षेत्र है इधर देख रहा हूँ ना कोई सुविधा नहीं दिख रही है और बुरा हाल हुआ पड़ा है ना। मतलब एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि काफ़ी देख रहा हूँ कि वृक्षारोपण के प्रति भी लोगों की जागरूकता नहीं है। रोड के किनारे कहीं अगर आप चाहें कि थोड़ा सा रुक करके हम किसी पेड़ के नीचे थोड़ी हवा लेने वाले तो वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो पता नहीं जनता किस तरह से जी रही है, ये तो भगवान ही भरोसे है। अब जनप्रतिनिधि लोगों के ऊपर है और जनता के ऊपर है, आगे वो क्या करती हैं, किस तरह से अपना जनप्रतिनिधि चुनती हैं, वो लोग। तिवारी, लास्ट सवाल क्या आपसे कहा जाए कि सांसद जी और दिनेश लाल को अस्पतालों का निरीक्षण करना चाहिए, कमियों को दूर करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। इन लोगों का भाई अधिकार भी है। इन लोगों को जनता ने इन लोगों को सपोर्ट किया था और किसी के साथ 2 लाख जनता तो किसी के 6 लाख जनता तो थी, तो भाई उनको किसके भरोसे ये लोग छोड़ करके घूम रहे हैं। एटलीस्ट आकर के खुद उन लोगों को सर्वे करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमारी जनता को क्या सुविधाएं मिल रही हैं, हॉस्पिटलों में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या नहीं हैं। अब मुझे तो इतना अधिकार यहाँ की जनता ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं जनता के लिए प्रयासरत हूँ और अपनी आवाज़ उठाने का बार बार कोशिश करता रहता हूँ। तो आगे देखते हैं कि जनप्रतिनिधि तक हमारे बात पहुँच जाती है तो वो क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि स्वयं के भरोसे, स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान दीजिए। आप लोग किसी के भरोसे मत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।